नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। ये गुरु राहु चंडाल योग वृषभ के लिए कैसा रहेगा, वृषभ लग्न के लिए। देखिए, आप पढ़ रहे हैं चारों तरफ लिखा हुआ अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक, 29 अक्टूबर 2023 तक ये युति बन रही है गुरु राहु की। और उसमें 27 मई से 30 मई में 8 डिग्री पर पक्का युति बन रहा है, पक्का युति एकदम। तो ये गुरु मतलब देखिए ज्ञान है, राहु मतलब अंधकार है, पाप है, या कानून तोड़ने वाला ग्रह है, ये नियम को मानने वाला ग्रह है। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले ग्रह हैं। इनकी युति क्या फल दे सकती है आप देखें। पहली बात कि ये युति जब भी होती है, जैसे कि पास्ट में देखिएगा 26 जून 2016 में 22 डिग्री पर यह सिंह राशि में युति हुआ था, यानी कि आपके चतुर्थ। ये पास्ट का बात है, आपका डेटा खुद का चेक करना चाहिए ऐसे प्रेडिक्शन पे जब आप डिपेंड है। और 10 फरवरी 2009 में ये मकर राशि में हुआ था, आपके धर्मस्थान में युति हुई थी गुरु राहु का चंडाल योग का। तो इसके डेटा आप अपने आप का देखिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, लोग डरा रहे हैं, इतने डरने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे आपके लिए ये गुरु राहु का चंडाल योग किस तरह से फल देगा और कैसा मैं इसको सोचता हूं कि 12वें राहु स्थान में राहु आया है। तो वेरी फर्स्ट थिंग आई विल से नो बिजनेस एक्सपांशन। कोई भी अगर आप बिजनेस का एक्सपांशन करने का प्लान कर रहे हैं तो इट इज माय सजेशन, रुक जाइएगा, बिजनेस एक्सपांशन नहीं करिएगा। दूसरी बात, केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद द फ्रेंड्स। आपका लॉर्ड ऑफ द 11th है, वो राहु के साथ है, यानी कि आपका बहुत कोई नजीक का दोस्त आपके साथ राहु गुरु का चंडाल योग हो रहा है। ये धोखा करेगा आपके साथ, आपको परेशानी में डाल सकता है। केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद योर फ्रेंड्स, मतलब अगर पैसे का कोई व्यवहार है दोस्तों के साथ तो वो उसको भूलना पड़ेगा। ऐसा दान धर्म या तो ऐसा पैसा आपके हाथ से चला जाएगा। बी स्मार्ट वाइन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। आपका 11वें स्थान का स्वामी है जो 12वें स्थान में है। 12वां स्थान है ये लॉस का स्थान है, या राहु के साथ है। मतलब कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में कोई आपको झूठ बोलेगा कि यहां रोड या बड़ा हाईवे आ रहा है, या मेट्रो ट्रेन आ रहा है, या टावर बन रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर दो, एग्रीकल्चर लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, बेवकूफ बना के आपसे इन्वेस्टमेंट करा लेगा। दोज हु आर रिलेटेड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन हो तो एटलीस्ट अक्टूबर 2023 तक नहीं लीजिएगा, ये याद रखिएगा। प्रॉब्लम आपका कोर्ट का लिटिगेशन हो। देखिए, आपके 6वें स्थान का केतु और ये गुरु राहु, गुरु कमजोर हो गया 12वें स्थान में। घर के बड़े बुजुर्ग का हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। हो सकता है कि उनकी वजह से या तो बच्चों के एजुकेशन की वजह से। देखिए, गुरु राहु, गुरु मतलब संतान का भी कारक है। अब राहु के साथ है तो ये संतान से विवाद करा सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग से करा सकता है। तो आपका कोर्ट लिटिगेशन हो या तो बच्चों के एजुकेशन के पीछे बहुत बड़ा खर्च हो सकता है। गुरु 12वें में, इसके लिए ये 12वां गुरु घर के बड़े बुजुर्ग का लिए कोई खर्च करवा सकता है। और ये 8 लॉर्ड ऑफ द 8th है, वो 12th में। लॉर्ड ऑफ द 8th अगर किसी भी कुंडली में अगर आप 12th हाउस में देखते हो बर्थ चार्ट में भी, तो ये क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब क्या होता है, देखिए उसको ये गुप्त स्थान है, हमारा सीक्रेट हाउस है, यस। और इसका लॉर्ड 12th में, 12th हाउस इज ए बेडरूम, यानी कि ऐसे लोगों का शारीरिक सेक्सुअल एक्सॉल्शन बोलते हैं जिसको, ये होता है। तो अगर आप फीमेल है तो बहुत केयरफुल रहिएगा। किसी के बुलावे पे, किसी के भरोसे पे आप अननोन प्लेस पर नहीं चले जाइएगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द 8th इज इन 12th। लॉर्ड ऑफ द 8th अगर 12th में जाता है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ करता है। आई हैव ऑब्जर्व दैट दिस थिंग्स के आपका सेक्सुअली आप एक्सॉल्ट हो सकते हैं, यह संभावना भी है, क्योंकि शुक्र का लग्न है, मनमौजीपना तो आपके अंदर है ही। तो ये 5-6 चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें डरने की बात नहीं है, मैंने बोला ऐसा 2016 में भी हुआ है और 2009 में भी ये युति हुई। अब 2000 ऐसा युतियां तो देखिए हर 6 साल से होता है। 2023 के बाद 2016, 2009, 9-7, 16, 16-7, 23, हर 7 साल से ये युति होती है, क्योंकि हर 1.5 साल से राहु राशि बदलता है, राहु रिवर्स चलता है। यानी कि मेष राशि में जो राहु है ये अक्टूबर 2023 के बाद 30 अक्टूबर को ये मीन राशि में आ जाएगा, उल्टा चलेगा। और गुरु आगे बढ़ेगा, गुरु 1 मई 2024 में वृषभ राशि में आ जाएगा। यानी कि ये क्रॉस जो हुआ है ये लोग साथ में, तो ये नेगेटिव रिजल्ट है। अब इसके उपाय में जरा एक नजर करिएगा, गुरु का उपाय क्या है, राहु का उपाय क्या है। आपको गुरु के उपाय में चुटकी भर हल्दी डाल दीजिएगा पानी में, स्नान करते हैं तब आपके ऊपर गुरु का कवच हो जाएगा। गुरु कमजोर हुआ है, ध्यान में रखिएगा।
घर के बड़े बुजुर्ग का तो सम्मान करना ही है आपको। घर में केले का पौधा लगा सकते हो तो बहुत अच्छा है। केले का पौधा 10-15 रुपए का मिलता है, घर में लगा दीजिएगा, गुरु का पॉजिटिवनेस बढ़ता है। हल्दी की गांठ अपने साथ रखिएगा, सॉलिड हल्दी मिलता है पीला कलर का, हल्दी काला भी मिलता है बट पीला हल्दी रखिएगा। काला कभी कभी तंत्र में यूज करते हैं लोग, हल्दी मैं पीली हल्दी की बात कर रहा हूं। ये अपने साथ पर्स में प्लास्टिक के छोटे से पाउच में रखिएगा ताकि पॉकेट में पीला पीला ना हो जाए आपका। गौ सेवा करने से भी गुरु की कृपा होती। गौ सेवा करना, चने की दाल, केला, मौसम्बी, पीला कलर का चीज गाय को खिलाना। गुरु की सेवा मतलब अगर घर के पास गुरु का मंदिर है तो अति उत्तम है। कोई भी गुरु का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, या कोई भी गुरु लेक्चर देते हैं उनका लेक्चर सुनो। ये टीचरों का सम्मान करें। आपके टीचर घर के बड़े बुजुर्ग है उनका सम्मान करो क्योंकि 12th हाउस में है। घर का बड़ा बुजुर्ग अगर उम्र में ज्यादा है तो उनके आयुष्य पर भी खतरा बता जाता है ये 12वां गुरु। गुरु की सेवा मतलब वो ईश्वर के घर जाने की बात है। वो गुरु सेवा, टीचर का ज्यादा सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो। जो उम्र में गुरु सबसे बड़ा ग्रह और जो धरती पे जो बड़े हैं वो सब गुरु के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। तो गुरु के लिए सुख का भी कारक माना जाता है, गोल्ड का भी कारक माना जाता है, संतान का भी कारक माना जाता है। ये कहीं ना कहीं ये सब चीजों में आपको नुकसान, आपको नहीं किसी को भी कर सकता है जब गुरु राहु के साथ आ जाता है। ये किसी न किसी प्रकार का नेगेटिविटी तो चीज दिखाई देता है। सो बड़ों का सम्मान करो। हेल्प पुअर स्टूडेंट भी गुरु के ही रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं क्योंकि विद्या अर्चन करना, विद्या लेना। देखिए गुरु का मेन मकसद है कि ज्ञान लेना और बाद में उसको बांट देना। बटना चाहिए, जो बांटते नहीं है। यानी कि कोई ना कोई, देखिए गुरु आपको स्वार्थी बनाता है। अगर आप स्वार्थ में, गुरु का काम है ज्ञान बांटना, अगर आप ज्ञान को रोकते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु का दोष आता है। ज्ञान को बांटो, पुअर स्टूडेंट को हेल्प करो। गुरु आध्यात्मिक जो लेक्चर देते हैं उनको सुनने जाओ। दूसरे धर्म गुरु के बारे में उल्टा सीधा कहीं क्रिटिसिज्म मत बोलो, गुरु खुश होता है उससे। ब्रह्म भोजन करवाइए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। जो लोग सात्विक जीवन जीते हैं, ब्रह्म भोजन बोलेंगे तो आप एक ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं, 11 को खिला सकते हैं, या तो कोई भी सात्विक जगह पे। यानी कि देखिए जहां भी जैसे वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, ऐसी जगह भी जो स्टूडेंट को तो हेल्प करेंगे तो अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम, वहां हेल्प कर सकते हैं। नॉनवेज आपको अवॉइड करना है। अक्टूबर 2023 तक देखिए जनरली गुरु मतलब जीव है। जहां भी जीव हिंसा होगा वहां गुरु को अच्छा नहीं लगेगा। वहां राहु जो कत्ल है या जहां हत्याएं है उसको राहु के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन जोड़ा जाता है। यानी कि सात्विक भोजन, नो ड्रिंक्स, अवॉइड ड्रिंक्स। जनरली एटलीस्ट कम से कम गुरुवार को ड्रिंक्स और नॉनवेज को अवॉइड करें। गुरु का मंत्र जाप करिए, 19,000 मंत्र है गुरु के। गुरु का मंत्र है देवानांच ऋषिणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। ओम बृहस्पति नमः भी मंत्र कर सकते हैं। अगर आपको आपके कोई भी गुरु है उसको यथाशक्ति दक्षिणा दो। गुरु मंदिर में कहीं ना कहीं 2, 5, 10 रुपया, 11 रुपया कॉइन रख दो। ये करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। कोई भी अधर्म का कृत्य नहीं करिएगा जिससे गुरु देखिए आपको बचाएगा। ये राहु गुरु के साथ में से गुरु की सद्बुद्धि ही आपको बचा सकती है। राहु तो आपको घसीटेगा, आपकी 12वें स्थान में है, ये बहुत बड़ा खर्च करवा देगा। मतलब आपका बैंक अकाउंट अभी जीरो होने वाला है, कोई भी वजह से ये जीरो तक ला देगा। अभी इसमें मैंने कोर्ट कचहरी भी बोला है, ध्यान में रखिएगा। अब राहु को खुश करने के लिए मूली का दान करना है। मूली का स्वाद कुछ अलग है, तो मूली का दान जमीन के अंदर उगता है। मूली दिखाई नहीं देती, जमीन के अंदर उगती है, खाली ऊपर वो पान दिखाई देते हैं, उसके वो पान दिखाई देते हैं। तो मूली का दान करने से राहु का प्रसन्न। मूली का दान मतलब गाय को खिला सकते हैं आप। तंबाकू, गुटखा, चाय इसका दान कर सकते हैं। मतलब ये नशे की चीज है, शराब भी आता है नशे की चीज, इसका दान कर सकते हैं। उज्जैन में एक मंदिर है जहां लोग वाइन का दान करते हैं, वहां कर सकते हैं आप, वाइन का दान कर सकते हैं। ऐसी जगह पे तंबाकू, गुटखा, चाय ये सब नशे की चीज है, किसी को भी दे सकते हो आप। सफाई, तंबाकू, गुटखा या चाय का दान करने बोला, जैसे मैंने बोला उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, वहां आप वाइन का दान कर सकते हैं राहु के लिए। सफाई करने वालों को, मतलब सोसाइटी का जो स्वीपर है उनकी मदद कर सकते हैं। टॉयलेट क्लीन करिएगा वेडनेसडे को। अगर वेडनेसडे को अगर आप टॉयलेट क्लीन करते हैं तो भी आप पर आपका स्पाउस भी खुश रहेगा। घर में देखिए जो टॉयलेट है वो राहु है, आपके जेब में मोबाइल है वो राहु है, इंटरनेट है वो राहु है। ये राहु
कहीं भी वास्तु में देखिए जहां हम बोलते हैं ये जो राहु का जो है ये नेगेटिविटी है, तो टॉयलेट क्लीन करने से स्पाउस भी खुश और राहु भी खुश। तो राहु की मेहरबानी। लेप्रेसी के पेशेंट है, गुरु राहु को कहीं भी देखिए रोग जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये लेप्रेसी को गुरु राहु के साथ जोड़ा जाता है। तो लेप्रेसी के जो पेशेंट है उनकी मदद करने से भी आप पर कृपा बनी रहेगी राहु की। भागवत सप्ताह कराइएगा। भागवत सप्ताह का देखिए ऐसा है कि राहु को आपके पप्पा यानी कि पिता, उसके पिता जो पैटर्नल जो साइड है उसको राहु से संबंध है, और केतु को संबंध है आपके मैटरनल उसके साइड से, यानी कि मम्मी के पप्पा है वो केतु है आपकी कुंडली में। आप लॉजिकली उस चीज को जोड़ सकते हैं। तो भागवत सप्ताह करने से राहु केतु का नेगेटिविटी यानी कि उनका मोक्ष का कार्य इजी हो जाता है उनके लिए, तो उसके लिए लाभदायक है। विष्णु सहस्त्रनाम हर अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, वेडनेसडे के दिन करना चाहिए। आप अनुभव करते हैं ये सब, नेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो रही है, आपको अनुभव में आ ही जाएगा। 22 अप्रैल से जैसे ही गुरु बदला 2023 से आपको अनुभव में आने लग जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम बोला। आपको रुद्राभिषेक करने का सजेशन देता हूं। शिव के भक्त है जितने राक्षस है हमारे, राहु केतु भी राक्षस है, रावण भी राक्षस है, तो देखिए वो सब शिव भक्त है। आप कहानियों में देखें, क्योंकि जल्दी प्रसन्न होता है, शिव की कृपा जल्दी होती है। और शिव का रुद्राभिषेक करने से राहु जो है सर पे, जो शिव के मस्तक के ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर है वो भी राहु है। तो आप राहु को कहां भी बहुत जगह जोड़ सकते हो। तो घर में या तो शिव मंदिर में आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, लघु रुद्राभिषेक करा सकते हैं, महारुद्राभिषेक करा सकते हैं शिव मंदिर में, और किसी भी मंडे को करा सकते हैं। अगर आप ये चीज का नेगेटिविटी अनुभव कर रहे हैं तो ये सब करिएगा। जितना आपसे होता है, नहीं होता है तो अच्छी बात है, जितना होता है उतना तो जरूर करिएगा। किताब में से आप शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, शिव पूजन करने से भी लाभ होगा। घर में सामुद्रिक नमक, जो नमक मिलता है उसे सामुद्रिक नमक का पोछा करिएगा, उससे भी लाभ होता है, राहु का कंट्रोल होता है। ये जो नजर लगने वाली जो चीज है यानी कि केतु का जो नेगेटिविटी है उसको सामुद्रिक नमक से पोछा मारने से भी, राहु के सामने ही केतु है, आपके रोग स्थान में केतु है, शत्रु स्थान में केतु है आपके इस वक्त, तो यानी कि आपको शत्रु से पीड़ा है, नौकरी से भी आप इनसेटिस्फाइड है, नौकरी से भी इनसेटिस्फाइड है आप, और कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु से आप परेशान, तो उसमें ये सब लाभदायक रहेगा। डोनेशन ऑफ कोकोनट मैंने लिखा, राहु को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है कोकोनट का, राहु का रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो बहते जल में नारियल बहाने से लाभदायक है। या तो फिर आपका तुलाभार कर सकते हैं, अगर आपको पास 2-5 हजार रुपए का जो अगर डोनेशन का कैपेसिटी है तो आप जरूर अपना तुलाभार कराइएगा कोकोनट का। कोई भी जगह पे, कोई गुरुद्वारा हो, कोई मंदिर हो गुरु का, ऐसी जगह पे आप कोकोनट का डोनेशन कर सकते हैं जहां लोग वो नारियल को खा जाए, ऐसी जगह। या तो बहते पानी में डाल दो तो फिर फिश और अदर जो जल के जो जानवर है वो खा जाए। मकड़ी का जाला हो घर में तो उसको हटाइएगा, मकड़ी का जाला भी राहु का, शनि का इफेक्ट दिखाई देता है। और राहु का मंत्र करिएगा। देखिए ये दोनों मंत्र एक साथ नहीं हो सकता। पहले गुरु का मंत्र कंप्लीट करने की कोशिश करिए, पॉजिटिवनेस बढ़ाइए। नेगेटिवनेस को कम करने के लिए राहु का मंत्र भी किया जाता है। राहु पहले, ये दोनों पैरेलल नहीं कर सकते, आप ध्यान में रखिएगा, एक खत्म होने के बाद दूसरा। और ये दोनों स्टोन अगर आपने हाथ में पहने हो, गुरु का स्टोन पहना हो तो वो भी निकाल दीजिएगा, राहु का स्टोन पहना हो तो वो भी निकाल दीजिएगा, दोनों स्टोन, क्योंकि ये अष्टमेश है। भले आपका जन्म का गुरु अगर अच्छी जगह है, समझो यहाँ 11वें में है या कहीं भी लग्न में है और आपने गुरु पहना है, तो गुरु हटा दीजिएगा, राहु भी हटा दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अभी आपके 12th हाउस में आए। गुरु राहु चंडाल योग आपके 12th हाउस में बना है, आपके बेडरूम में बना है। मतलब ये टाइम आपके लिए मैं सबसे ज्यादा टफ टाइम आपके लिए मानता हूं। मतलब इतना बड़ा कोई खर्च मैं देख रहा हूं आपके 12th हाउस में गुरु राहु है तो खर्च देख रहा हूं, यानी कि 12th हाउस में गुरु राहु का चंडाल योग आपका बैंक बैलेंस 0 भी कर सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। कुछ सुझाव है तो लिख के दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।